Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज अमरकंटक में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के प्रशिक्षणार्थियों के साथ नर्मदा स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। उन्होंने नर्मदा में स्नान कर पूजन अर्चन किया और नदी की शुद्धता बनाए रखने के लिए संदेश दिया। मंत्री परमार ने कहा कि नर्मदा प्रदेश की जीवनदायिनी है और इसकी स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने नौकायान भी किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सहजता से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल के क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान आए आवेदन पत्रों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भिखारी संबंधी बयान का स्पष्टीकरण किया। जल प्रवाह निरंतर बना रहे, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। उसी भाव के साथ हमारे एनएसएस के स्वयंसेवकों ने आज श्रमदान किया है और माँ नर्मदा की निर्मल धारा हमेशा बहती रहे, स्वच्छता बनी रहे और लोग उस माँ के जल से अपनी डुबकी लगा करके अपने पुण्य कर्म का लाभ लेते रहे। बहुत समय से पत्रकारों की मांग रही है कि पत्रकारों को आयुष्मान में या प्रधानमंत्री आवास में लाभ मिले, तो क्या आप इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे उसके बाद ही, क्योंकि ये केंद्र की योजना है जी, इसलिए उसमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने पर समाधान निकलेगा। ये रही कि अमरकंटक में कॉलेज की स्थापना हो। कल बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे को अवगत कराया है। मैं समझता हूँ कि माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ कॉलेज होना चाहिए। हम सरकार में आवश्यक सारी कार्रवाई करके उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का कि जनसंपर्क के दौरान आने वाले जो लोग होते हैं, आवेदन देते हैं, उन्हें भिखारी के रूप में कहीं नहीं, उन्होंने इस भाव से नहीं कहा। उन्होंने तो समाज को एक आत्मबल देने की कोशिश की कि हम लोग देने वाले बने, आत्मनिर्भर बने। उस भाव के साथ जो उनका आशय था वो था। जो वीडियो आ रहा है वो भाव उस रूप में नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो सब आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो मुख्य भाव वही है कि लोग आत्मनिर्भर बने और देने वाले बने, इस प्रकार का भाव उनका था। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कल आपने राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षणार्थियों को उद्घाटन किया, आज नर्मदा माँ में श्रमदान किया और पूजन अर्चन किया। श्रमदान के लिए या दर्शन किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ नर्मदा मध्य प्रदेश के लोगों की जीवनदायिनी है। करोड़ों लोगों के जीवन में वो बदलाव लाने का काम करती है। उसका पानी पीने के भी और हमारे खेती को हरी भरी रखने में होता है। उनमें तो इसलिए कि माँ नर्मदा का पानी हमारे दूरस्थ क्षेत्र में भी पहुँचने वाला है। कि माँ नर्मदा केवल नर्मदा के तट वाले लोगों की चिंता नहीं करती। माँ नर्मदा